हेलो साथियों, सभी का स्वागत है केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज हम समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेटिव एंड समेटिव के बारे में, यानी फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं। अगर मैं रचनात्मक मूल्यांकन की बात करूं तो रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के दौरान होता है और इसका उद्देश्य छात्रों को उनके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना होता है। अगर मैं योगात्मक मूल्यांकन की बात करूं तो ये सीखने के अंत में होता है, तो इसका उद्देश्य छात्र की उपलब्धि को आंकना है। फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट से हर बार ऐसा देखा गया है कि एक सवाल यहां से बनता है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर फॉर्मेटिव और समेटिव में मेन अंतर क्या है। तो आपको समझ में आया होगा, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो सीखने के दौरान किया जाता है, जिसका एम होता है कि बच्चों को उनके सीखने में सुधार करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना है। जनरली अगर देखा जाए तो ये अनौपचारिक होता है, इससे ग्रेड नहीं दिया जाता। रचनात्मक मूल्यांकन के उदाहरण में जैसे क्लास में चर्चा आ जाएगी, सवाल जवाब पूछना हो गया, छोटी छोटी एक्टिविटीज शामिल हो जाएंगी। और यही अगर मैं समेटिव की बात करूं तो ये सीखने के अंत में किया जाएगा, जिसका मेन एम होता है छात्र की उपलब्धि को आंकना, ग्रेड या अंक प्रदान करना। योगात्मक मूल्यांकन के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे एग्जाम्स हो गए, एनुअल एग्जाम्स हो गए, प्रोजेक्ट हो गए, अंतिम रिपोर्ट इसमें आ जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें। ठीक इसी प्रकार से आपको अब थोड़ी सी क्लियरिटी हुई होगी कि समेटिव में सम आता है। सम मतलब टोटल, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के अंत में किया गया मूल्यांकन, जबकि जो फॉर्मेटिव है वो सीखने की प्रक्रिया के दौरान चलेगा, यानी थ्रू आउट द कोर्स चलेगा। किसमें चांसेस है कि सुधार किया जा सकता है? फॉर्मेटिव में किया जा सकता है, यानी छात्र की सीखने की प्रगति को हम सुधार सकते हैं, जबकि समेटिव में छात्र की संपूर्ण उपलब्धि को हम माप सकते हैं। अगर हम बात करें फॉर्मेटिव की तो नियमित रूप से ये क्लासरूम के दौरान किया जाएगा, ठीक है, ये रेगुलर चलता है, जबकि समेटिव में आप शिक्षण अवधि के अंत में करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको होमवर्क बताया, क्लासरूम में एक्टिविटीज बताई, ये फॉर्मेटिव हो जाएंगी, और एनुअल एग्जाम समेटिव हो जाएंगे। तो सुधार की चांसेस किसमें है? फॉर्मेटिव में है, ठीक है, जबकि समेटिव में नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा। तो किसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करेगा? फॉर्मेटिव करेगा, ठीक है, जबकि परिणाम को प्रभावित करता है समेटिव। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लेकर के आऊं तो वीडियो के अंत में, जैसे ही वीडियो खत्म होगा, चैनल पे अपलोड होगा और आप सभी वहां पे कमेंट करके बताइएगा कि ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, यूजफुल है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर आप और चाहते हैं तो मैं आपको ये प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू सो मच। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।